हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। मैं ज्योति सैनी बादलगढ़ से। आज मेरा सच में बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। मैंने कल बताया था ना कि सोमवार था, कल सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार। मेरे साथ है ना, हर बार ऐसा कुछ होता है कि जो मैं पहले से ही डर लगता है कि मैं आज खुश हूँ तो कभी मेरे साथ कुछ ना कुछ बड़ा गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। मेरी खुशियों को ना बहुत जल्दी आग लगती है, यानी ग्रहण लगता है। और ग्रहण लगाने वाले कोई बाहर का नहीं है, कोई और नहीं है, घर में ही है। हर टाइम हर घड़ी ये डर रहता है कि आज पता नहीं क्या गंदा बोलेगा, आज पता नहीं किस बात पे गलत बोलेगा, आज पता नहीं कैसी लैंग्वेज यूज़ करेगा, आज पता नहीं किस शब्द पे गंदा बोलेगा। मैं मेरे घर में रहती हूँ, मैं आप सबके साथ रहती हूँ, मैं लाइव भी रहती हूँ, मैं आप सबके सामने रहती हूँ। मैं आप सब ने भी देखा होगा कि मैं कितनी किसके साथ घर में रहती हूँ, कितना रहती हूँ, कितना बच्चों के साथ रहती हूँ, फैमिली में कौन कौन है, ये सब मैंने आप सबको बता रखा है। फिर भी एक इंसान हमारे घर में ऐसा है कि गंदा व्यवहार करता है। उसका मन चाहे उस टाइम उस घर में खुश रहता है, उसका मन चाहे उसका जैसे मन करे वैसे रहता है, जैसा मन करे वैसा खाता है, जैसा मन करे वैसा पीता है। पर हमें देख के खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मेरी खुशियों से तो अब उसको जलन होने लगी है कि ये यूट्यूब पे काम करने लगी है, ये अपना सपना पूरा कर लेगी, इसका सपना पूरा हो जाएगा। और ये आज ऐसा तू चाहे जैसा इसके साथ व्यवहार कर ले, इसको ना दबाने की कोशिश करता है, यानी मुझे दबाने की कोशिश करता है। हर बार हर बार हर बार हर दिन कुछ ना कुछ गलत। कोई टाइम नहीं उस इंसान का कुछ गंदा बोलने का। एक शब्द के ऊपर मेरे साथ झगड़ा करने के लिए तैयार होता है। एक शब्द के ऊपर झगड़ा तैयार, हर टाइम, हर घड़ी, हर मिनट। तो वो इंसान मेरा जीना आराम करके रख रखा है। वो मेरे सपनों के बीच में आ रहा है। उसके घर में रहते तो नहीं वो टिक्के रहने देता, उसके घर में टिक्के खा रहे तो वो टिक्के खाने नहीं देता, वो घर में कुछ करते हैं तो खुश करने के नहीं देता। मेरे साथ क्या, मैं तो दूसरे की बेटी हूँ, मेरे साथ तो आज तक अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपने बच्चों के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं। उसके बच्चे 13 साल का एक लड़का होने को है, एक 14 साल का एक लड़का एक होने को है, 2 लड़के हैं। दोनों लड़कों के साथ भी उसका आज तक का एक फादर वाला बोन नहीं। बच्चों के साथ भी व्यवहार उसका गलत। चलो मैं एक औरत हूँ, औरत के साथ तो हर औरत के साथ गंदा व्यवहार होता है एक मर्द का, दारू पी के उल्टा सुल्टा बोलना, गंदा बोलना। पर उन बच्चों ने क्या गलती कर दी? बच्चों के साथ ऐसा गंदा व्यवहार क्यों? बच्चों के ने ऐसा क्या कर दिया? बच्चों ने तो अपना बचपन भी जी के नहीं देखा। उन बच्चों के सामने गंदा बोलना, गाली गलौज बोलना, एक औरत के चरित्र की धज्जियाँ उड़ाना, हर टाइम चरित्र की धज्जियाँ उड़ाना। क्या एक औरत इतनी कमज़ोर है कि इंसान कुछ भी किसी भी घड़ी किसी भी टाइम आके कुछ भी बोल दे? और मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कमज़ोर पड़ूंगी, मैं सच में कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। अब मैं अपने सपने पूरे करके छोड़ूंगी। वो जाता है कि मैं अपने सपने पूरे ना करूँ, मैं यूट्यूब पे काम ना करूँ, वो मेरी टांगे खींचता है, पीछे खींचने की कोशिश करता है कि ये कामयाब ना हो। खुद कुछ करके देता नहीं और मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, अपने सपने पूरे करने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे पीछे खींचता है। वो हर बार गाली दे के, गंदा बोल के मुझे कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वो भूल गया है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जब मैं अपने बच्चों के लिए इतना टाइम काट सकती हूँ तो आगे मैं अपने सपने पूरे करने के लिए क्या नहीं कर सकती? मैं आज भी अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, कल भी मैं अपने बच्चों के लिए जी रही थी। तो मैं ये बताऊँ, मैं खुद के लिए ना जीऊँ क्या? क्या मैं समझदार ना बनूँ? क्या मैं सारी ज़िंदगी गुलामी सहूँ? क्या मैं सारी ज़िंदगी उस इंसान की गालियाँ सुनूँ? क्या मैं सारी ज़िंदगी गुलामी सहने के लिए हूँ? जो इंसान मुझे मान नहीं दे के पाया, जो इंसान मुझे सम्मान नहीं दे पाया, वो इंसान मुझे गालियाँ देता है आज। और गालियाँ दे के वो मुझे कमज़ोर कर देगा। क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ? मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगी, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगी। आप मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जब से जुड़ी हो ना, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगी, क्योंकि आप सब ने मुझे सपोर्ट किया है, करते आए हो, करते रहे हो। चाहे मैं हंसी हूँ, चाहे मैं रोई हूँ, चाहे मैं किसी घड़ी भी किसी भी हाल में हूँ, मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी हंस रही हूँ, कोई भी मस्ती करी, नॉर्मल मस्ती कर रही हूँ, तो मैंने आप सबको दिखाया कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट सिर्फ इसी दर्द में जी रही हूँ कि क्या पता आज कौन सा गंदा शब्द बोलेगा, क्या पता आज क्या कलंक पोछेगा, आज पता नहीं क्या कलंक लगाएगा। मेरी ज़िंदगी सच में इस इंसान ने हराम कर रखी है, सच में हराम कर रखी है, बहुत ज़्यादा हराम कर रखी है। मैं सच में दुखी हो गई इस इंसान से। मैं समझा समझा के थक गई हूँ, मैं सच में थक गई हूँ। पर मैं उस चीज़ में नहीं थकी हूँ कि मैं अपने सपने नहीं पूरे करूँगी। मैं अपने सपने पूरे करूँगी, मैं मेहनत करूँगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। मुझसे जो भी घर की फैमिली वीडियो बनेगी मैं वो वीडियो बनाऊँगी, और जो मेरे मन में होगी मैं वो आप सबको बताती हूँ कि दुख है तो दुख है, तकलीफ़ है तो तकलीफ़ है। उस इंसान ने इतना जीना आराम कर रखा कि कोई अंत नहीं। जो इंसान जो इंसान खुद कमज़ोर है, खुद कुछ नहीं कर सकता, खुद में इतनी कमियां है, वो दूसरे में कमियां गिनवाता है। जो इंसान मुझे तोड़ने की कोशिश करता है, जब आज तक नहीं मैं उस इंसान से टूट पाई, क्या मैं आगे टूट जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत जहर पिया है, बहुत जहर पिया, आज तक पी रही हूँ।
उसके कहने से, मैं गालियाँ खाने से, मैं गालियाँ सुन के मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। चाहे वो कितना ही मुझे जलील कर ले, जितना गंदा बोल ले, जितना बोलना है बोले। जिस दिन मैं अपना सपना पूरा करूँगी, मैं उस दिन इंसान को जवाब दूँगी कि मैं क्या थी और मैंने क्या किया। वो इंसान मुझे हर घड़ी हर मिनट तोड़ने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता, कोई भी कसर नहीं छोड़ता। किसी घड़ी भी, किसी मिनट भी, किसी पल भी मुझे गलत साबित करने में, कमज़ोर करने में कोई मिनट नहीं छोड़ता, कोई सेकंड नहीं छोड़ता। जब देखो उसका मन करे जैसा बोल देता है, जब मन करे जैसा व्यवहार करता है। मेरे साथ नहीं, बच्चों के साथ। दुनिया कहती है, ये बड़े बुढ़े भी कहते हैं कि बच्चे बाप के कर्म के होते हैं, माँ के कर्म के नहीं होते। बच्चे बाप के कर्म के होते हैं। तो मेरी क्या गलती, मेरे बच्चों में गुण उसके आ गए। मेरी क्या गलती? मैं तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से, केयर से रखती हूँ। मेरे बच्चे मेरे लिए बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने हमारे लिए किया, मेरी मम्मी आज तक करती आई है, मेरी मम्मी गलत नहीं है, मेरी मम्मी आप गलत हो। वो बच्चे बोलते हैं, और सच्चाई बोलने वाले बच्चे भी उसको बुरे लगने लग गए। बच्चे भी बुरे लगने लगे कि बच्चे सच्चाई बोलते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप है। बच्चों के सामने जो कोई गलत या सही करेगा वो उसके लिए बोल लेंगे। अगर मैं गलत होती तो मेरे बच्चे मेरे लिए भी गलत बोलते। तो मेरे बच्चों ने जब शैल ली, बच्चों ने बोला कि आप गलत हो, आपने गलत किया, पी के दारू आप गंदा बोलते हो, आप तो शरीफ दिखते तो आप तो ऐसे हो ऐसे हो। आज बच्चे बोलने के लायक हो गए हैं, आज बच्चे सही और गलत का जवाब दे सकते हैं। तो वो इंसान को वो बच्चे भी बुरे लगने लग गए। उन बच्चों से भी दुश्मनाई कर ली। वो बच्चे किसी और के नहीं थे, उसी के बच्चे थे, फिर भी उन्होंने दुश्मनाई कर ली। उन बच्चों के लिए भी नहीं कुछ करता। आज नहीं, कभी नहीं, बचपन से लेकर आज तक कभी उन बच्चों के लिए ये नहीं किया कि कभी उनके कपड़े लाए हो, कभी उनके चप्पल लाए हो, कभी उनके जूते लेके आओ, कभी उनके लिए कुछ सोचा हो आगे भविष्य में क्या करना। कभी आज तक बैठ के ये नहीं बोला कि बच्चों के लिए करना क्या है, बच्चों के लिए भविष्य में सोचा क्या है। और मैं एक माँ हो के, एक माँ और एक बाप दोनों का फर्ज निभा रही हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है। आज मैं यूट्यूब पे काम करूँ, कल को मेरे बच्चों के भी काम आएगा, क्योंकि मुझे भी मेरा सपना पूरा करना। क्या पता मेरे जरिए मेरे बच्चों का भी काम बन जाए। मेरे बच्चे भी कल को यूट्यूब पे काम करके 2 रुपये कमा ले, अपनी ज़िंदगी सफल कर ले। मैं ये सोच के यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ताकि मेरा सपना तो पूरा हो, मेरे बच्चों का सपना भी पूरा हो। और मेरा सपना मैंने आप सबको कई बार बताया कि मुझे अपना खुद का 30 गज का घर लेना है, जिसको मैं अपना कह सकूँ मेरा घर, जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से रह सकूँ मेरे घर में, जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से ये कह सकूँ मेरा घर। कोई मुझे गंदा ना बोलने आज का, कोई मुझे ये नहीं कह सके कि निकल मेरे घर से, कोई मुझे किसी भी वक्त अपने घर में आके खाना खाने ना दे, पीने ना दे, जीने ना दे, सोने ना दे, किसी भी घड़ी कुछ भी कह दे आके। ऐसा घर नहीं, वो घर जिसमें खुशी के 2 पल हो, वो घर जिसमें शांति हो, वो घर जिसमें सूखी चाहे सूखी रोटी हो वो खा सके। कि कल मैंने समक्या बनाया, बच्चों ने बोला समक्या बना लो। इस इंसान की वजह से सुबह से लेकर आज तक, अभी तक सिर्फ एक कल से कुछ नहीं खाया, खाने में कुछ नहीं खाया। अभी भी टाइम हो गया, शाम के 5 या 6 बज गए होंगे, फिर भी मैं देख लेती हूँ टाइम क्या हुआ है। यही कुछ 5 साढ़े 5 6 बजने का टाइम हो रहा है। तो इस इंसान ने आज या अभी तक भी कुछ खाने का मन नहीं कर, इतना अंदर तक तोड़ता है, इतना कमजोर कर, इतना गंदी गालियाँ देता है, एलिगेशन लगाता है। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मेरे साथ क्यों रह रहा है? मुझे छोड़ के चला जाए या मुझे जाने के लिए बोल दे। मैं जब जाने के लिए बोलती हूँ, मेरा सामान लेके जाने के लिए बोलती हूँ, तो मुझे गंदा बोला जाता है। गंदा बोला जाता है, तेरा सामान कहाँ से आया? मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, मैंने काम किया था वहाँ पे, मेरा है सब कुछ, तो मैं क्यों नहीं लेके जा सकती? मेरा अधिकार। फिर मेरा क्या? मैं सिर्फ गाड़ी खाने के लिए, मुझे पूछा जाता है क्या करता है, क्या बताऊँ उस इंसान के बारे में। कल लाइव बात कर रही थी, लाइव में मैंने किसी को गलत नहीं बोला, लाइव में मेरे साथ 3-4 बंदे जुड़े हुए थे। वो मुझसे आर्मी वाले पेपर के बारे में बात हो रही थी, एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला खाना खा लो। क्या खाना बोलना कोई गलत बात थी? मैंने 10:30 बजे के करीब तक खाना नहीं खाया था। उस इंसान ने उस चीज़ पे इशू बना दिया कि तेरे को तो खाने के लिए बोल रहे हैं, तेरी तो इतनी केयर कर रहे हैं। कोई अपना किसी को ये बोल दे कि भाई खाना खा लो, किसी को कंसर्न में भी हम बोल देते कि खाना खा लो, तो ये क्या गलत थी? इस बात पे भी इस इंसान ने इशू बनाया। ना हमसे बोलता ना बात करता, सिर्फ झगड़े करने के बहाने ढूंढता। हर मिनट, हर घड़ी, हर सेकंड झगड़े, घर में झगड़े किस तरह से हो, इस घर में कलेश किस तरह से हो, किस तरह से नीचा दिखाया जाए, किस तरह से इसको पीछे खींचा जाए, किस तरह से इसके सपने तोड़े जाए, किस तरह से इसको कमज़ोर किया जाए। ये चीज़ों के बहाने ढूंढे जाते हैं हर पल, हर घड़ी, हर मिनट। कल से कुछ नहीं खाया। बच्चों ने वो जो शाम को क्या बनाया था वही सुबह खाया बच्चों ने।
नहीं तो कल का कुछ भी नहीं खाया, अभी तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि अंदर है ना, मर गया अंदर से, मन मरा है, पर सपने नहीं मरेंगे। सपने देखूंगी, जब तक जिंदा हूँ तब तक सपने देखूंगी, सपने को पूरे करने की हिम्मत रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना सपना जरूर पूरा करना है, अब तो सपना पूरा करना है, क्योंकि जो इंसान इतना जलील कर रहा है, खाने नहीं दे रहा उसके घर में, जीने नहीं दे रहा, उठने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा, उसका मन कर रहा, जब आ रहा है जब जा रहा है, घर में रहते रहते भी जीना आराम करके रखा है। ये देखो, मैं घर से बाहर काम करने लग जाती, कोई जॉब वगैरह करने लग जाती, तब भी उसने ये जीना आराम कर रखा था। मैंने जॉब भी छोड़ दी, काम करना भी छोड़ दिया, हर तरीके से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोची, हर तरीके से समझौता करने की कोशिश, समझौता करते करते यहाँ तक आ गई, पर वो इंसान आज तक नहीं सुधरा, आज तक नहीं सुधरा। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो, अपनी बहन का नहीं होया, जो इंसान मेरा नहीं हो, वो अपने बच्चों का भी नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं, वो किसी का भी नहीं सगा, वो किसी का सगा नहीं। गंदी बातें, गंदी सोच, गंदी एलिगेशन, गंदी, उसकी सोच ही गंदी है। जो इंसान गंदा है ना, उसकी सोच ही गंदी है। जो अपने आप को दूसरे को गंदा साबित करने के लिए दूसरे पे गंदे नाम लगाए, वो इंसान कितना गिरा होगा, कितना घटिया इंसान होगा। जो इंसान, उसकी सोच ही ऐसी है, उसकी सोच ही ऐसी है, क्योंकि जो इंसान गंदा सोचता है ना, वो सामने वाले को गंदा ही बोलता है। मैं किसी के बारे में गंदा क्यों नहीं बोलती, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है नहीं ना। मेरे बस की नहीं है उससे गंदा बोलना, मेरे बस की नहीं है उससे उल्टे सुल्टे बहस करना, मेरा मन भी नहीं करता उससे बात करने की। पहले मैं गिड़गिड़ाया करती, रोया करती, मैं बिल्का करती कि मेरे से बोल ले, मेरे से बोल ले। उस इंसान की वजह से मेरा अंदर तक का भर गया, मेरा नहीं मन करता उस इंसान से बात करने का, मेरा मन नहीं करता उससे बोलने का, मेरा कुछ भी मन नहीं करता उस इंसान से कहने का, क्योंकि मेरा मन भर गया अंदर से। एक औरत का मन एक दिन में नहीं भरता, एक घंटे में नहीं भरता, महीनों सालों लग जाते हैं समझौता करते करते, और जब भरता है तो सब्र का फल, सब्र इतना हो जाता है कि उस औरत को कि वो कभी भी सब्र ख़त्म नहीं होगा। जब सब्र ख़त्म नहीं होता तो सपने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे सपना पूरा करने की जो जुनून है ना, जो हिम्मत है, वो आप सब से आई है, क्योंकि आप सब ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया, आप सब ने मेरी हिम्मत बनाई, आज तक बनाए रखे, और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए, और आप सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट करे, और आगे भी सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे मेरा सपना पूरा करना। मुझे 30 गज का प्लाट लेना है खुद के लिए, जिसमें मैं चैन की सांस ले सकूँ, खुद का घर, जिसमें चाहे आली सूखी रोटी क्यों ना मिले, मैं वो खा के पेट भर के सो सकूँ चैन से, कि मुझे ये ना लगे कि कोई आए और मुझे गंदा बोल ले, कोई भी कुछ आके बोल दे, कुछ भी कह दे, इस डर में कि आज पता नहीं किस बात पे झगड़ा होगा, इस डर में भी कि आज पता नहीं किस बात पे गंदा बोलेगा, इस डर से नहीं कि आज पता नहीं बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, मेरे बच्चों पे। जो ये बाप अपने बच्चों को ये नहीं देख रहा कि बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए, कौन सी जिम्मेवारी, कोई जिम्मेवारी नहीं पूरी कर रहा, किसी चीज़ में भी नहीं जिम्मेवारी पूरा कर रहा। मैं चुप रहती हूँ अपने बच्चों के लिए, और इस बात का वो गलत फ़ायदा उठा रहा है कि ये बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है कि बच्चों की वजह से मैं चाहे जो गंदा बोलूँ, जैसा व्यवहार करूँ, मारूँ, पिटूँ, तोड़ूँ, जो चीज़ भी करूँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये बच्चों की वजह से फंसी हुई है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, कहीं ले जा नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है कहीं जाने का, कोई ठिकाना नहीं है कहीं ले जाने का बच्चों को, इसलिए वो मेरी इस चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है हर बार। पर वो भूल गया, जिस दिन मेरे सपने पूरे होंगे मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊँगी। वो भूल गया कि एक औरत कमज़ोर है तब तक जब तक उसका कोई सहारा नहीं। जिस दिन सहारा हो गया उस दिन वो औरत उस इंसान को हमेशा के लिए छोड़ के चले। वो भूल गया, वो सोचता है कि गंदा बोलने से दबा लेगा, गंदा बोलने से तोड़ देगा, गंदा बोलने से मेरे सपने तोड़ देगा, गंदा बोलने से हर बार मुझे नीचा दिखाने से मैं नीचे गिर जाऊंगी। हर बार कोशिश करता, पर उसके गंदा बोलने से, उसके हर बार नीचा गिराने से क्या मैं गिर जाऊंगी? नहीं गिरूंगी, अब नहीं गिरूंगी, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी के 16 साल मेहनत की है, अपने आप को समझाने की कोशिश की है, सब्र किया है, अपने आप को इतना मजबूत किया है कि कोई मुझे गंदा बोले मैं टूट जाऊंगी। हाँ, एक बार चोट तो लगती है, तो अंदर तक तकलीफ तो होती है, पर मेरे सपने देखने नहीं छोड़ूंगी, सपने पूरे करूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी, अपने बच्चों के लिए करूंगी, ताकि कल को मेरे बच्चे ये ना बोले कि मेरी माँ ने हमारे लिए क्या किया, मेरा फादर ऐसा था तो मेरी माँ ने हमारे लिए क्या किया। मैं जिंदा हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं मेहनत करी हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं सपने पूरे करूँगी, अपने बच्चों के साथ पूरे करूँगी। तो मैं इस इंसान से डरती नहीं हूँ, नहीं डरती हूँ, सिर्फ कमज़ोर हूँ, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं, आज मेरा साथ नहीं है कोई, मैं अकेले हूँ। अगर कोई मेरा साथ खड़ा होता
तो शायद मैं अलग कुछ और सोचती, ये ना सोचती कि यूट्यूब पे काम करूँ। मुझे बार बार गंदा बोल कर कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले के लिए मेरे पास एक मुंह तोड़ जवाब है कि मैं सपना देखना नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना सपना पूरा करूंगी, मैं सपना देखना नहीं छोड़ूंगी। मैं ये सपना पूरा करके रहूंगी अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि यूट्यूब फैमिली मेरा साथ दे रही है और सारा बनी हुई है, सपोर्ट किया हुआ है, करेगी, आगे भी करेगी, मुझे आप सबसे उम्मीद है। तो मैं ये सपना नहीं छोड़ूंगी, मैं सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगी और करती रहूंगी। हर बार मुझे गाली देने से क्या मैं खुद मुझे गलत साबित कर देगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे गलत गाली देने से क्या गलत साबित हो जाऊंगी? मैं नहीं होंगी। जब तक मैं साफ हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं सही हूँ, तो मुझे कोई गाली दे के गंदा साबित कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं कमज़ोर भी नहीं बनी। तू कमज़ोर कर सकता है खुद को, क्योंकि तू कमज़ोर है, तू कमज़ोर है इसलिए मुझे गाली देता है। अगर मैं कमज़ोर होती तो मैं तेरी गालियों से डर के पीछे हट जाती, पर नहीं डर, मैं कमज़ोर नहीं हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। मुझे चाहे तू कितनी गालियाँ दे, कितना गंदा बोल, कितना ही बोल ले, कितने बार बार कह ले, पर मैं पीछे नहीं हटूँगी, मेरा सपना पूरा करूँगी। गाली देने से तेरी सोच दिखा पता चलती है कि तू कितनी गंदी सोच का है। मैं गंदी सोच की नहीं हूँ, गाली देने से तेरा पता चलता है कि तू कितनी गंदी सोच का है, कैसी सोच रखता है। ये चीज़ें मैंने नहीं, तूने साबित कर दी, हर बार साबित कर दी कि तू कितनी गंदी सोच का था, है और रहेगा। तो हर बार गाली देने से हर बार तेरी गंदी सोच सामने आती है। मेरे नहीं, मेरे बच्चों के सामने भी आने लगी। तो ये जवाब उसके लिए जिसने मेरे को गाली दी, जो गाली देता है। तो हर बार मुझे गंदा बोलने से पहले एक बार सोचा कर कि जिन बच्चों के सामने तू गलत बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, तो उन बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा, उन बच्चों के क्या पता चलता होगा तू कैसा था। तू अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करता था पर अच्छा बन नहीं पाया। तू बच्चों के सामने बुरा बन गया, हर उस इंसान के सामने बुरा बन गया जो तेरे बारे में पूछते थे कि क्या करता है, ऐसा क्या करता है कि तुझे लाइव आना पड़े, तुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। अब मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तू कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि तूने लाइव में आके उन सब इंसानों के सामने गाली दी जो सुनना भी नहीं थे, जिनको ये भी नहीं पता था कि तू कैसा है। वैसा तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। लाइव में आके कल तूने गाली दी, सबको पता चल गया कि तू क्या है और क्या नहीं। हर बार तेरी सोच सामने आ जाती है, हर बार। इस बार मैंने बताने की कोशिश ज़रूरत नहीं है कि तू कैसा है कैसा नहीं। मुझे हर बार समझने वालों के लिए मेरे पास मुझे गलत मुझे समझने वालों के लिए एक जवाब है कि वो मेरा साथ दे रहे, बहुत अच्छे से साथ दे रहे, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया। तू बोलता रहेगा और मैं खुद को बनाने में लगी रहूँगी। तू कितना ही गंदा बोल, हमेशा बोल, मैंने गंदा जितना भी बोल सका बोलता रहे, हमेशा मैं बनाने में कोशिश लगी रहूँगी। मैं अपने सपने पूरे करने में पीछे नहीं हटूँगी। जिस दिन जवाब दूंगी उस दिन तेरा समझ में आ जाएगा कि जिस दिन मैं अपने सपना पूरा कर लूँगी, कामयाब हो जाऊँगी, उस दिन मेरा जवाब ये होगा। तब तक मैं चुप रहूँगी और सहूँगी। जिस दिन मैं अपना सपना पूरा कर लूँगी ना, उस दिन मेरा जवाब ये होगा कि तू अकेला रह जाएगा और मैं उन बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊँगी। ये मेरा जवाब है तेरे लिए। जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं तेरी गाली सुनूंगी, तब तक तू मुझे कमज़ोर कर सकता, उसके अलावा नहीं कर सकता। तो कर ले जितना कमज़ोर करना है, जितना तू गंदा बोल सकता बोल ले, क्योंकि तेरी ये सोच है, क्योंकि तू मानसिक रोगी है, गंदा बोलता है, दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि तू कमज़ोर है, गंदा बोल सकता है। क्योंकि कमज़ोर इंसान सामने वाले को दबाता है हमेशा, गलत बोल के, गंदा बोल के। गंदा बोलने से मैं कमज़ोर नहीं हूँगी, कभी नहीं हूँगी, ना आगे से टूटूँगी, ना रोऊँगी। अगर रोऊँगी तो तेरे सामने नहीं, भगवान के सामने रोऊँगी या मेरी यूट्यूब फैमिली के सामने रोऊँगी कि बहन मुझे सपना पूरा करना है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ ही है और रहेगी। और आप सब ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हो आप सब। अब मैं नहीं टूटूँगी, मैं अपना सपना पूरा करूँगी आप सबके सपोर्ट से, आप सबकी हेल्प से, क्योंकि आप सब ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और देते रहना। प्लीज़ आगे भी मुझे आप सबका साथ चाहिए। और मेरी जो वीडियो है, लाइव आना जो भी है, जैसा भी है, मैं आप सबके सामने, चाहे मैं जिस साल में जिस तरह भी रहती हूँ, मैं आप सबके सामने रहती हूँ। तो मैं आगे से कमज़ोर नहीं पड़ूँगी, मैं अपना सपना पूरा करूँगी। गंदा बोलने वाले को जवाब एक आखिरी ये है कि मैं अपना सपना पूरा करूँगी और करके रहूँगी। अब मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के बाद, स्कूल से मेरे बच्चे निकाल देते, बच्चे फीस की वजह से स्कूल से निकाल देते, मैं वो माँ हूँ जो पूरे परिवार से लड़ी थी, बच्चों के लिए लड़ी थी, और लड़ के आज कामयाब हो गई।
माँ से भी अपने बच्चों के लिए लड़ी और कामयाब हो गई और सब कुछ किया। मैं वो माँ हूँ और आज तो मैं एक ऐसे इंसान से लड़ रही हूँ जो मेरा हमेशा से कभी साथ नहीं दिया, कभी साथ खड़ा नहीं हुआ, कभी किसी चीज़ में मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी चीज़ में उसने मेरी इज्जत नहीं की। जो इंसान एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो कभी भी उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो कभी भी किसी के सामने उसकी इज्जत नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं करेगा। वो हमेशा गिराने की कोशिश करेगा और गिराने की कोशिश की 16 साल से कर रहा है और करता रहे। जितना तेरे अंदर जितनी गंदगी थी ना तूने सारी साबित कर ली। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी। मैं अपना सपना पूरा करूंगी, करूंगी और करूंगी और आगे भी करती रहूंगी। हर हर महादेव।